हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SVS फैमिली पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने कूलम्स लॉ किया था, उसके आगे हम बढ़ते हैं। कुछ कूलम्स लॉ की लिमिटेशन होती है, वो क्या होती है? कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या होती है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ की लिमिटेशन, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूं कि इसी को मैं प्रॉपर्टी बता सकता हूं, इसी को मैं लिमिटेशन, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज चेंज करनी होगी आपको कि कूलम्स लॉ की जो पहली लिमिटेशन है वो क्या है। देखिए, दो चार्ज है, उनके बीच में फोर्स लगेगा, तो इसकी जो फोर्स की लिमिट होगी, मतलब फोर्स की कुछ ना कुछ लिमिट होगी कि इतनी लिमिट तक फोर्स आपस में लग सकता है। वो जो लिमिट होगी वो कितनी होगी? 10⁻⁻15। मतलब मेरे कहने का कि कूलम्स लॉ वहीं अप्लीकेबल होगा जहां पर दो चार्जों के बीच में जो सेपरेशन होगा वो 10⁻⁻15 से ग्रेटर देन हो। सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज जो होगा वो 10⁻⁻15 पर हो। अब बात करें सेकंड जो लिमिटेशन है वो क्या है कि ये जो लॉ है ये ओनली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्ज। ठीक है। अब ये पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं है कि आपने एक पॉइंट बना दिया पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज आपको समझना होगा क्या होता है। जब कोई बॉडी अपने साइज के अकॉर्डिंग, मतलब अपने साइज के कंपेयर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे, उसे कहते हैं हम पॉइंट। तो पॉइंट चार्ज क्या होगा कि कोई दो चार्ज जिनके बीच का स्पेस ज़्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स साइज। अगर मैं किसी ट्रेन को मानूँ तो उसे भी मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ। मान लीजिए एक ट्रेन ने बहुत ज़्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो भी क्या है, अपने आप में एक पॉइंट चार्ज है उस ट्रैवलिंग के हिसाब से। तो मैंने बताया कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट उसे मानते हैं, मास ऑफ पॉइंट आपने सुना भी होगा, मास ऑफ, उसे मानते हैं कि जब कोई बॉडी अपने साइज के कंपेयर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे, उसे कहते हैं हम पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्या होगा, आप समझते हो कि कूलम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्ज, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। आगे चाहे कितनी भी डिस्टेंस हो, इसकी लिमिटेशन कितना भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा कि यह इसे ग्रेटर देन कितनी भी डिस्टेंस हो, यह है ओनली स्टैटिक चार्ज पर ही लगाएंगे। अगर मूविंग चार्ज होगा तो वहाँ पर हम कूलम्स लॉ नहीं यूज़ करेंगे, ये ओनली स्टैटिक चार्ज पर ही हम यूज़ करेंगे। उसके बाद फोर्स ऑफ कूलम्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपने समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो Fg से बहुत ज़्यादा है। आपने देखा भी होगा कि जब हम अपने बालों से, हेयर से रब करते हैं स्केल, और उसके बाद हम जब पीस ऑफ पेपर उठाते हैं तो वो ग्रेविटेशन फोर्स के प्रेजेंस में पेपर उठकर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ ग्रेटर देन Fg। तो ये थी हमारी कुछ लिमिटेशन। अब हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल क्या कहता है? न्यूमेरिकल है कि, नोट कीजिए आप, न्यूमेरिकल कहता है कि व्हाट, क्या पूछा इसमें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन two charges if each charge is doubled and distance between them
डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोट चेंज। तो इसके 3 केस बनाएंगे हम। डिस्टेंस बिटवीन देम नोट चेंज, अगला हाफ, तीसरा डबल। ठीक है, हम 3 केस बनाएंगे। इसने कहा कि कोई 2 चार्ज है, अगर उन चार्जों को, प्रत्येक चार्ज को हम डबल कर दें, दुगना कर दें, तो उनके बीच में जब डिस्टेंस हम कोई चेंज ना करें तो क्या होगा, जब हम डिस्टेंस हाफ कर दें तो क्या होगा, जब हम डिस्टेंस डबल कर देंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहला केस लेते हैं हम, जब उसकी डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मैंने जो बताया आपको कि अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या होता है, अगर मैं फोर्स यहाँ से निकालूं तो फोर्स क्या था, के मान लीजिए चार्ज है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ इनिशियल। ठीक है, अब इसने कहा कि ये जो चार्ज है Q1 वो डबल किया आपने 2Q1, और Q2 जो चार्ज है वो कितना किया 2Q2। ठीक है, डिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं लाना, तो F फाइनल क्या होगा आपका, यहाँ से F फाइनल हो जाएगा के 2Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 4 के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये क्या था मेरा, ये जो पार्ट था, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट इनिशियल पार्ट है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 4F इनिशियल इनिशियल। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आया कि जब हमने चार्ज डबल किया तो हमारा जो फोर्स बना वो पहले के मुकाबले, पहले हमारा इनिशियल फोर्स था, जो फाइनल फोर्स मिला बना वो पहले के मुकाबले 4 गुना हो गया। तो ध्यान रखोगे कि जब भी चार्ज डबल किए जाएंगे और उनकी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा तो आपका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में कहा कि अगर हाफ कर दें, मतलब वही केस कि Q1 तो डबल होगा और Q2 भी डबल होगा, लेकिन जो डिस्टेंस था वो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से F इनिशियल निकालूं, F इनिशियल क्या हुआ, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और जब मैं F फाइनल निकालूंगा तो F फाइनल क्या बनेगा, के 2Q1 2Q2 अपॉन में आर को क्या किया, R/2 हाफ कर दिया, तो R/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से बनेगा 4K Q1 Q2 अपॉन में R²/4। ठीक है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये क्या बनेगा आपका 16K Q1 Q2 अपॉन में R²। तो ये क्या था मेरा, ये इनिशियल। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि F जो है फाइनल इक्वल टू 16F इनिशियल। तो कह सकते हैं कि जब दोनों चार्ज अगर डबल कर दिए जाएं और उनकी डिस्टेंस जो है हाफ कर दी जाए तो आपका फोर्स 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। फोर्स कितना बढ़ेगा, 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये देखिए इन्वर्स लॉ ये ना कि डिस्टेंस अगर कम होगा, आधी होगी डिस्टेंस, तो ये फोर्स बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, 16 टाइम्स बढ़ेगा। और जो हमने लास्ट पार्ट लिया था इसका वो था अगर हम डबल कर दें, हम इस केस में अगर डिस्टेंस डबल कर दें, डिस्टेंस मतलब Q तो डबल हो जाएगा, Q2 भी डबल हो जाएगा, लेकिन अब की बार क्या किया इसने, डिस्टेंस भी क्या कर दी, डबल। तो ये क्या हो गया, R इक्वल टू 2R, R से चेंज करके कितना कर दिया, 2R। तो F इनिशियल निकालिए, F इनिशियल क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन में
आर स्क्वायर, और एफ जब मैं फाइनल निकालूंगा तो क्या हुआ, के 2Q1 2Q2 अपॉन, ये डबल करनी है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4K 4K Q1 Q2 अपॉन में नीचे 4R स्क्वायर, तो 4 से 4 कटेगा, 4 से 4 कैंसिल कर दिया हमने। ये क्या है, F इनिशियल। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ F फाइनल इक्वल टू F इनिशियल। तो कह सकते हैं कि अगर दोनों चार्ज डबल कर दिए जाएं और आपकी डिस्टेंस भी डबल कर दी जाए तो आपके फोर्स में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ फोर्स आ जाएगा, पहले के बराबर ही फोर्स रहेगा। ये 3 पॉइंट थे जो मोस्टली क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको अगर क्लियर हो गए हो तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन, ठीक है। या मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे ये भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। देखिए समझिए क्या कहता है ये। देखिए एक चार्ज है मेरे पास Q0, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज है Q1। समझिएगा, मान लीजिए इस पे ये फोर्स लगा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, 5 न्यूटन, ठीक है। एक दूसरा चार्ज आ गया है यहाँ पर Q2, वो इस पे भी फोर्स लगा रहा है और इस पे भी फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए इस पे लगा रहा है वो 10 न्यूटन और इस पे लगा रहा है 15 न्यूटन। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, हमें ये बताता है कि Q2 का Q0 और Q1 के फोर्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इस Q2 के आने से Q0 और Q1 के बीच में जो फोर्स है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा इन दोनों के फोर्स को, लेकिन जो नेट फोर्स होगा उस पर इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। ध्यान से सुनिए कि नेट फोर्स पे इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा, लेकिन Q2 इसके और इसके बीच में जो फोर्स है 5 न्यूटन उस पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर मान लीजिए एक आ जाता है Q3, इसके साथ भी फोर्स लगा रहा है, इसके साथ भी फोर्स लगा रहा है और वो इसके साथ भी। तो इस Q3 का इसके और इसके बीच में जो फोर्स है उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, इस दोनों के बीच में जो फोर्स है उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन नेट फोर्स में इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। देखिए समझिए कि मान लीजिए यहाँ पर चार्ज है एक नेगेटिव, यहाँ एक चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पर एक चार्ज है पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में फोर्स है, इन दोनों के बीच में फोर्स है, इन दोनों के बीच में फोर्स है 7 न्यूटन, इन दोनों के बीच में फोर्स है 5 न्यूटन। इस चार्ज का इस फोर्स, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और इस चार्ज का इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि नेट फोर्स की, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स अफेक्टेड होगा। कैसे कि ये 7 न्यूटन से खींच रहा है, इसे 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो इस साइड ये खींचेगा और कितना रिजल्टेंट फोर्स से, 2 न्यूटन फोर्स से, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स यहाँ से निकल के आया 2 न्यूटन। इसको इफेक्ट नहीं किया इसने, ना इसने इसको इफेक्ट किया, लेकिन जो नेट फोर्स इफेक्टेड हुआ वो क्या हुआ, नेट फोर्स हमारा है 2 न्यूटन, क्योंकि इसके 5 न्यूटन को इसके 5 न्यूटन ने कैंसिल किया, रिजल्ट जो आया हमारा वो क्या आया, 2 न्यूटन। तो चलिए समझते हैं अब इसको अच्छे से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको अब एग्जाम में आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे, ठीक है। मान लीजिए एक चार्ज है Q0, ये एक चार्ज है Q1, इधर ले लीजिए एक चार्ज Q2,
ऐसे करते करते इधर ले लीजिए QN, ठीक है, काफ़ी है। Q2 Q1, ठीक है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा है, तो ऐसे करके सबके बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है Q0, तो Q0 Q1 पे फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, फोर्स ऑन 1/0, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो क्या लगा, F फोर्स ऑन 1/0, यही होगा, फोर्स ऑन 1/0। अब इसके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, फोर्स ऑन 2/0, ठीक है, यही आएगा। मैंने कूलम्स लॉ में आपको समझाया था कि अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, F10, तो इसका मतलब फोर्स ऑन 1/0। अगर मैं लिख दूँ F01, तो फोर्स ऑन 0/1, फोर्स ऑन 0/1, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन 0/1, फोर्स ऑन 0/1। अब इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, ये क्या होगा, फोर्स ऑन 0/2, और ये जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन 0/n, ठीक है। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता था। अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, F01, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F02, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F03, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि नेट फोर्स जो हमारा होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स हमारा इन सभी का सम होगा। मान लीजिए आपको निकालना है F0, F0 का मतलब कि F पर टोटल फोर्स कितना है, तो F पर टोटल फोर्स क्या होगा, एक फोर्स तो ये हुआ F01, फिर F02, फिर ऐसे करते करते F0n, ये फोर्स होगा। भाई हमने Q0 चार्ज पर, Q0 चार्ज पर जो फोर्स निकाला वो क्या हुआ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पोजीशन की बात करें, अगर मैं पोजीशन यहाँ से डिस्क्राइब करूँ तो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन देखिए कि अगर F0 Q0 पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पर Q0 था ये, इस पे फोर्स लग रहा है F01, हमने F01 लिया, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन 0/1, फोर्स ऑन 0/1, तो इसका मतलब हमारा R कहाँ से आएगा, R इस तरफ से आएगा, तो R का मतलब R12, यहाँ से जो R आएगा वो क्या आएगा, एक मिनट सॉरी R10, यहाँ से जो आएगा R20, यहाँ से जो R आएगा वो आएगा RN0। फिर फोर्स इधर से आ रहा है तो इसकी पोजीशन को ये बताएगा कि R12 R22 RN20, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पोजीशन कैसे बनानी है। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ K, मैं 1/4πε0 नहीं लिख रहा एक बार, और चार्ज किस किस के बीच में, Q0 और Q1 अपॉन में R का स्क्वायर, ये लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख देंगे भाई, ठीक है। एक बार के लिए मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ, फिर बाद में चेंज कर दूँगा, K Q0 Q2 अपॉन R², फिर ऐसे करते करते K Q0 Qn अपॉन R², ठीक है। ये मैंने लिख दिया नॉर्मल कंडीशन में। अब जब हमने ये लिया है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, क्या मैं इसके साथ यहीं पर ऐड कर रहा हूँ, क्या मैं इसके साथ ये नहीं लिख सकता R10 कैप R20 कैप, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ RN0 कैप। ये क्या आपको बता रहा है, इसकी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आ गया, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दीजिए आप बीच में। अब आपको पता है कि A कैप इक्वल टू A का वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो अगर मैं R10 ले रहा हूँ तो इसका मतलब R कैप में ले रहा हूँ तो इसका मतलब R10 का वेक्टर अपॉन में R10, और अगर मैं मैग्नीट्यूड ही शो कर रहा हूँ तो इसे मैं R भी लिख सकता हूँ। तो ऐसा मैं सभी में पुट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका K Q0 Q1 अपॉन में R², और यहाँ पर आएगा R10 अपॉन में R10, तो R10 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ R, और मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ R3 कर सकता हूँ, ठीक है।
आप एक काम कीजिए, इसके बड़ा रहने दीजिए R10, ठीक है, इसको भी R10 ही लिख दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम ताकि समेशन में लिख सकें इसे कि Q0 Q2 अपॉन में R, इसको मैं लिखूँगा R20 अपॉन में R20, इसको भी मैं R20 लिख देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, प्लस के Q0 QN अपॉन में R, यहाँ पर लिख दिया मैंने RN0 का वेक्टर RN0, ठीक है। देखिए इसको मैं R लिखूँ या R10 लिखूँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैं 3 फॉर्म में इसके रिजल्ट निकालूंगा, इसीलिए मैंने वहाँ पर ये कर दिया। अगर सिंपल मेरे पास ये सीरीज ऐसे होती कि सिंपल मैं इसको नहीं लगाता, अब समझिए इसको मैंने क्यों अलग अलग चेंज किया। अगर सिंपल सीरीज ये होती मेरे पास तो मैं क्या लिख सकता था कि F0 इक्वल टू, यहाँ से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, K और Q0 कॉमन निकाल सकता हूँ, और यहाँ से क्या कर सकता हूँ, R² कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सिंपल R ले रहा हूँ तो, ठीक है। और समेशन ऑफ I, Q0 हमने निकाल लिया, Q0 सेम है तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, Q I अप टू N, ठीक है। मैं सिंपल समेशन ये कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि R10 कैप, तो R10 का वेक्टर अपॉन R10, ठीक है, और यहाँ भी मैं 10 कर रहा हूँ, 2 है, और यहाँ भी 10 कर रहा हूँ, यहाँ भी 20 और यहाँ से वेक्टर R20, ठीक है, और यहाँ से मैं करूँगा RN0 और यहाँ पर N0, ठीक है। तो जब मैं इसकी से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो एक लाइन आएगी अलग से Q1 अपॉन में R10 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा R10 प्लस के Q0 Q2 अपॉन में R20 का क्यूब टू R20 का वेक्टर, ठीक है, और लास्ट में जाके आ जाएगा ये के Q0 QN अपॉन में RN0 का क्यूब इंटू RN0 वेक्टर, ठीक है। तो हम इस केस में भी लिख सकते हैं, और इस केस में अगर मैं करूँगा तो मैं इसका क्या समेशन बनाऊँगा, F0 के Q0 अपॉन में R नहीं निकलेगा आपका FK0, ठीक है। तो यहाँ से हम कर देंगे कि I इक्वल टू 1 to N जाएगा, I इक्वल टू 1 to N, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से कर दूँगा मैं QI अपॉन में यहाँ से करेंगे हम RI0, ठीक है, का क्यूब इंटू R वेक्टर I0। तो मैं इसका जो समेशन बनेगा वो ये बनेगा भाई, यहाँ पर अगर 1 होगा तो ये 1 और ये 1, ठीक है, 2 होगा 2 आ जाएगा, 3 होगा 3 आ जाएगा, N आ जाएगा, लास्ट तक N आ जाएगा। और ज़्यादा चेंज करना चाहते हो तो आप एक काम कर लीजिए, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। इसको चेंज करने के लिए क्या करोगे, F0 इक्वल टू के Q0 समेशन I इक्वल टू 1 to N QI अपॉन में RI0 क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको मैं लिख देखिए R1 2, अगर मेरे पास आता था R1 और 2 तो क्या करता था मैं, R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ पर है RI0, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, R0 माइनस RI, ठीक है, R0 माइनस RI। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एक समेशन और कि R0 माइनस RI। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ
कि आप अपने नोट्स साथ के साथ बनाइए, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे हम जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, और वो बुक्स में नहीं मिलेंगे तो आप अपने हाथ से जो नोट्स बनाए हुए होंगे उन नोट्स से पढ़कर आपको आसानी से याद होंगे। और खुद से बनाए हुए नोट्स आसानी से याद होते हैं, ना कि बुक से। तो आप अगर बुक में देख के पढ़ोगे बार बार तो आपको याद होने में मुश्किल होंगी। तो अपने नोट्स साथ के साथ बना लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।